स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं डिविस लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। डिटेल में कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट्स रहेंगे, डिविडेंड किस तरह का पे करती है कंपनी और फ्यूचर में किस तरह का डिविडेंड पे कर सकती है, मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। डिटेल में एनालिसिस होने वाला है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। आज से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। चलिए हम भी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक दिन के चार्ट पैटर्न से हम शुरुआत करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो शुरुआत गैप डाउन से हुई, उसके बाद अच्छी तेज़ी थी, प्रीवियस क्लोज के आसपास शेयर आ गया। उसके बाद आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा था, एक लेवल को पकड़ के लगातार कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था। उसके बाद दिन के टाइम आप देखो तो बड़ी गिरावट देखने को मिली और आखिर में लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट डिविस लैब ने दिखाई। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 1 वीक के चार्ट पैटर्न की। तो 1 वीक का चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 6% की मैसिव गिरावट दिखाई है। एक टाइम पर कंसोलिडेट कर रहा था ऊपर के लेवल पे, लेकिन वीक के आखिर तक आते आते गिरावट बड़ी आ गई, बॉटम टच कर दिया। यहाँ पर लो देखोगे आप तो 3085 रुपये का लो लगाया था और हाई यहाँ पर देखोगे तो 3336 रुपये का लो लगाया था। तो अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक ने 1 वीक में दिखाई है। अब यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट आप चेक करोगे तो 1 मंथ में भी हमें 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखो मंथ के स्टार्टिंग में गिरावट दिखाई, उसके बाद रिकवरी भी देखने को हमें मिली, एक बड़ी रिकवरी दिखाई, एक हाई फ्रेश हाई टच किया। यहाँ पर हाई देखोगे आप तो 3436 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद देखोगे आप तो एक मैसिव गिरावट देखने को मिली, रिकवरी भी आई, लेकिन ऊपर के लेवल पे शेयर सस्टेन नहीं कर पाया। मंथ के आखिर तक आप देखोगे तो एक मैसिव गिरावट दिखाई और 7% के नेगेटिव रिटर्न बने। तो ठीक है, 1 मंथ में कुछ खास नहीं किया है, ना ही 1 वीक में। अब आगे बढ़ेंगे। अब 1 ईयर का चार्ट यहाँ पर आप चेक कर रहे हो तो 1 ईयर का चार्ट में 28% का मैसिव क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो ईयर के स्टार्टिंग से ही बड़ी गिरावट दिखाई थी। जब भी ये स्टॉक गिरता है तो गिरावट ये बड़ी दिखाता है। आप देखोगे तो शार्प जो है एक शार्प फॉल दिखाता है। यहाँ पर आप देखोगे शार्प फॉल दिखाने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा। यहाँ पर भी आप देखो एक शार्प फॉल, फिर रिकवरी भी शानदार थी। सेम ये यहाँ पर फॉल रिकवरी, उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक बड़ा फॉल दिखाया और एक बड़ी रिकवरी दिखाई। तो इस तरह ये नीचे आ गया। ठीक है, शेयर एक साल में कुछ खास नहीं किया है, ना ही 1 मंथ में इसने रिटर्न दिए, ना ही 1 वीक में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये शेयर कुछ खास या आपको रिटर्न बना के नहीं देता है। अब चलिए लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो तो चीज़ें यहाँ पर हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हाई देखोगे आप तो जो 5 ईयर का हाई है वो है 5425 और लो आप देखोगे तो लगभग 994 का लो लगाया है। रिटर्न्स यहाँ पर आप चेक करोगे तो 172% के रिटर्न्स है। लगभग आप मान के चलो पैसे को 2 गुने इसने 2 गुने से ज़्यादा किया है। और वो भी इतनी बड़ी आप यहाँ पर देखोगे गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट दिखाने के बाद भी यहाँ पर 172% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये 300% से भी ज़्यादा के रिटर्न से यहाँ से यहाँ तक आप देखो तो बहुत बड़ा बुल रन कंपनी ने दिखाया था और बहुत ही मैसिव रिटर्न जिन्होंने इनिशियल स्टेज में 5 ईयर पहले इन्वेस्ट किया था उनके लिए ये शेयर आप कह सकते हो मल्टी बैगर बना था। अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, जब इतना बड़ा बुल फेस हमें देखने को मिलेगा, इतने अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, ये प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत बड़ी करते हैं और बहुत टाइम तक लगातार प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आप देखोगे, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए यहाँ पर आप कोशिश करोगे तो यहाँ पर पैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ये कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा ग्रो करके दे सकती है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मैक्स चार्ट। मैक्स चार्ट पैटर्न यहाँ पर आप देखोगे तो एक टाइम पर जो कंपनी थी वो लगभग 60-70% गिरी थी। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 50 से 60% ये कंपनी आराम से गिरती थी, लेकिन गिरावट दिखाने के बाद रिकवरी भी उतनी ही शानदार थी। यहाँ से आप देखोगे तो बहुत बड़ी रिकवरी दिखा दी और यहाँ पर आप देखोगे तो 2020 में भी बड़ा क्रैश आया था,
कोविड के टाइम में। उसके बाद रिकवरी आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाई थी। जिन्होंने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया था उनके लिए ये मल्टी बैगर बना था शेयर, और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने की थी। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर गलती कहाँ करते हैं, ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। ऊपर के लेवल पे जब स्टॉक ऊपर चला जाएगा, जब तेज़ी आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, और जब स्टॉक नीचे आएगा तो उसे भला बुरा बोलेंगे और बेच देंगे नीचे के लेवल से। और फिर ये 4 या 5 सालों बाद ये जो स्टॉक है ये इस तरह की बड़ी रिकवरी दिखाता है, फिर वापस से आ जाएंगे इसी लेवल पे। तो सेम जो कहानी है वो रिपीट होती रहती है, तभी रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाते। जब शार्प फॉल आए तब रिटेल इन्वेस्टर को इस बॉटम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो या कंटिन्यू भी कर सकते हो। जब ये गिरावट दिखाए तो शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज पर्पज़ के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पर P&L देखेंगे हम, तो प्रॉफिट कंपनी जो है एक टाइम पर 5010 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू कर रही थी। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 1035 करोड़। फिर 2020 में आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई। कोविड के टाइम में भी कंपनी अच्छा रेवेन्यू कर रही थी। 21 में देखोगे आप, 2021 में लगभग 7000 करोड़ और 2022 में 9000 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार ग्रो कर रहा था, प्लस नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अभी 3000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। तो जो कंपनी लगातार अर्न करती जा रही है। अर्निंग जब तक कंपनी की बढ़ेगी, जब तक नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब तक जो है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, प्लस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। अब चलिए डिविडेंड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें तो ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, प्लस शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आई है। अब चलिए डिविडेंड भी कंपनी का चेक करते हैं, डिविडेंड में क्या ग्रोथ रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखो अब, तो 2018 में पर शेयर कंपनी दे रही थी 10 रुपये। कंपनी एक साल में एक बार डिविडेंड देती है, वो रहता है फाइनल डिविडेंड, जहाँ पर शेयर होल्डर का अप्रूवल मैंडेटरी रहता है। जब भी कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है तो अच्छा खासा डिविडेंड, 2018 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। 2019 में आप देखोगे तो 6 रुपये डिविडेंड सीधा बढ़ा दिया कंपनी ने, 10 से हो गया 16 रुपये। और उसके बाद देखोगे तो 2020 में भी 16 रुपये ही रहा, यहाँ से कुछ भी हमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। जबकि आप यहाँ पर चेक करोगे तो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आप 2020 में भी बढ़े थे, थोड़ा सा हमें नेट प्रॉफिट में बढ़ता हुआ नजर आया था और रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी का डिविडेंड है वो नहीं बढ़ा। लेकिन उसके बाद देखो आप, तो 2021 में हमें जो है डिविडेंड में भी जंप देखने को मिला। यहाँ पर 20 रुपये का डिविडेंड 16 से हो गया 20, पहले 10 था, फिर 16 हुआ, फिर 16 रहा और फिर हो गया 20। और अभी यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2022 में कंपनी ने दिया था 30 रुपये पर शेयर डिविडेंड। यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये भी फाइनल डिविडेंड था, इससे पहले भी फाइनल, और उससे पहले आप देखोगे तो 2020 में इंटरिम डिविडेंड और 2019 में फाइनल। तो देखा जाए कंपनी साल में एक बार तक डिविडेंड पे करती है और अच्छा खासा डिविडेंड पे कर लेती है अपने शेयर होल्डर्स को। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आप तो 82,250 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, थोड़ी सी पैसे की सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा दे। करंट प्राइस आप देखोगे तो लगभग 3000 के आसपास स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक PE 45.1 का है, थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। डिविडेंड यील्ड 0.97% का है। ओके टाइप का हम इसे डिविडेंड यील्ड कहेंगे, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं है। ROCE ROE अच्छे लेवल्स पे देखने को मिले। फेस वैल्यू यहाँ पर 2 की है। फ्यूचर में अभी भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन कर सकती है। अब चलिए प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। बाकी ये जितने भी पैरामीटर्स थे, चाहे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, चाहे वो PE रेशियो, बुक वैल्यू हो, सारे हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल गया, प्लस डिविडेंड यील्ड भी, प्लस सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे क्या लगती है, कंपनी का रेवेन्यूज़ प्लस नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी हमें फॉल नहीं देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर चेक करोगे 5000 करोड़, 5500 करोड़, सीधा 7000 करोड़, फिर 9000 करोड़, और आने वाले दिनों में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना के देगी। चलिए अब प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो 51% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। आप देखोगे यहाँ पर तो लगातार कंपनी की प्रमोटर्स अच्छे शेयर होल्ड कर रहे हैं। FIs देखोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, यहाँ पर 14% की हिस्सेदारी इन्होंने थोड़ी सेलिंग की है। DIs यहाँ पर चेक करोगे तो 20% से 21% हो गए, और गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है। इसके अलावा आखिर में आप देखोगे तो 12% की पब्लिक की हिस्सेदारी। तो
शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो जितने भी चीज़ें हैं, चाहे कोई भी पैरामीटर हो, डिविडेंड यील्ड हो, कंपनी की P&L ग्रोथ हो, तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिल रही है। और कंपनी के आप चार्ट भी देखोगे तो चार्ट भी बहुत ही अच्छा है, प्लस माइनस करती हुई हमेशा कंपनी ऊपर जा रही है और बहुत टाइम से शेयर मार्केट में है कंपनी, और एक स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन चुकी है। ऑल टाइम रिटर्न्स यहाँ पर आप देखोगे तो 35,000% के रिटर्न्स है। जिन्होंने इनिशियल स्टेज में इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, वो ये कंपनी उनके लिए मल्टी बैगर बन चुकी है। लाखों के इसने आराम से करोड़ों करके दिए हैं। फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। अभी आप चेक करोगे तो सिर्फ 82,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है बड़े आराम से। और डिविडेंड यील्ड के नज़रिए से भी कंपनी अच्छी है। तो आप अपनी स्टडी के बाद करने के बाद इस कंपनी में कंटिन्यू, एक बार मिल जाएगा साल का, प्लस आप ग्रोथ देख सकते हो। तो 5 साल तक अगर आप होल्ड कर पाते हो तो इस तरह का आपको ये रिटर्न्स भी बना के दे सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। यहाँ पर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखो शॉर्ट टर्म में तो ये गिरावट ही दिखाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो तो बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन अपनी स्टडी आपको पहले करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।